हाँ कर दिया, अभी कर दिया। ओके ग्रेट। तो जो पुराना वाला मार्केटिंग प्लान था, मैं थोड़े से कंपैरिजन के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। जो पुराना वाला हमारा मार्केटिंग प्लान था उसमें टोटल 7 तरीके की इनकम थी। अभी जो नया वाला मार्केटिंग प्लान है इसमें हमने 9 तरीके की इनकम रखे, 9 टाइप्स ऑफ इनकम्स, जिसका पीपीटी मैंने कल ही इसका एक पीडीएफ सभी ग्रुप में फॉरवर्ड किया है। जिना जी आई होप आपको मिल गया होगा, यस क्योंकि यस ग्रुप यस। में ही मैंने फॉरवर्ड किया था। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जिना जी से कि वो आगे फर्दर अपने अपने ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर दें, सो दैट सबको वो मिल जाए। चलिए 7 से अब 9 हो गया है, जिसमें सबसे पहला सेविंग्स ऑन कंजम्पशन जो है वो तो एज इट इज है 10 से 20%। परफॉर्मेंस बोनस में वेस्टीज ने चेंजेस किए हैं, जिसमें पहला वाला जो परफॉर्मेंस बोनस था वो 5 से 20% था, अब उसको हमने 5 से 11% कर दिया, जिसमें हमने जो स्लैब रखा है कि 1 पीवी से लेकर 599 पीवी तक 5%, 600 पीवी से 2399 पीवी तक 8%, 2400 पीवी से 5499 पीवी तक 10% और 5500 पीवी या उससे ज्यादा पे मैक्सिमम 11%। अब यहां पे लोगों का एक सवाल है कि सर जो ऑलरेडी 20% पे था पुराने प्लान के हिसाब से, अब वो नए प्लान के हिसाब से 11% पे आ गया, यानी कि उसको 9% का लॉस हो गया है। ये एक बड़ा मेजर सवाल जो बहुत लोगों को आ रहा है कि जो 11% का जो लॉस हुआ है, ये 9% का जो लॉस हुआ है, इसको किस तरीके से हम कवर करेंगे। तो इसका सिंपल जवाब ये है कि सर कि अगर जो ये 9% का जो लॉस की जो आप बात कर रहे हो, तो ये बहुत मेजर लॉस नहीं है। आप एक चीज जो मैं हमेशा हमारे मार्केटिंग प्लान समझाते हुए एक चीज कहता हूं कि हमारा रियल बिजनेस प्लान तब शुरू होता है जब आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते हैं, क्योंकि ब्रॉन्ज डायरेक्टर के बाद जब हमें कंपनी के मंथली बिजनेस का टर्नओवर का हमें जो पैसा मिलता है, उससे एक्चुअल हमें लाखों रुपए की इनकम आती है। परफॉर्मेंस बोनस की अगर जो मैं बात करूं तो एक लेवल पे आने के बाद आपका परफॉर्मेंस बोनस हो जाता है 200, 300, 400, 500, 700 रुपए। जिना जी आपका पिछले महीने परफॉर्मेंस बोनस कितना आया था? 450। 450। और टोटल इनकम कितनी थी? टोटल इनकम 2,36,000। 2,36,000 रुपए की टोटल इनकम, जिसमें से परफॉर्मेंस बोनस की इनकम थी 450 रुपए। तो आप समझ सकते हैं कि परफॉर्मेंस बोनस वैसे भी हमारा बहुत इतनी इंपॉर्टेंट इनकम को हम नहीं मानते हैं, क्योंकि हम ये कहते हैं कि जब तक आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनते हैं तब तक आपका बेसिक लेवल का ट्रेनिंग है, ठीक, और उसमें आपको जो भी छोटा मोटा पैसा आ रहा है उस पर हमें फोकस नहीं करना है, हमें फोकस रखना है हमें बड़ी इनकम पे, और बड़ी इनकम शुरू होती है ब्रॉन्ज डायरेक्टर के बाद। अब इसमें एक प्लस पॉइंट आप ये भी नोटिस करें कि फॉर एग्जांपल एक छोटा सा मैं एग्जांपल के तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूं, इसको मैं नोट डाउन भी करता हूं और मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप भी नोट डाउन कर लें, सो दैट फ्यूचर में आपको मदद मिले। एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं कि अभी आपका लेवल है 17%, पुराने चार्ट के हिसाब से आपका जो पीवी है वो है 7500 क्यूमुलेटिव पीवी, और एज अ 17%er आपको लगभग 5-6 महीने काम करते हुए हैं, और आपने जो 6 ग्रुप जो बनाए थे उनमें से 3 ग्रुप आपके काम कर रहे हैं, बाकी के ग्रुप आपके काम नहीं कर रहे हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा काम कर रहे हैं। अब एक बड़ी कमाल की बात आप देखिए, ये स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया पुराने प्लान का। आपका एक ग्रुप मान के चलते हैं 11% पे है, जिसके क्यूमुलेटिव पीवी 2001 है। एक ग्रुप आपका 14% पे है, जिसके क्यूमुलेटिव पीवी 4500 है। तीसरा ग्रुप भी आपका 14% पे, जिसका क्यूमुलेटिव पीवी 4500 है। बाकी के जो आपके 8% पे हैं और 5% पे है, ठीक। अब अगर जो एक चीज आप नोटिस करें, अभी फॉर एग्जांपल अब 17% वाला जो ऊपर जिसके 7500 पीवी है, अब वो ये कहेगा कि सर अभी तक तो मैं अगर जो 100 पीवी का भी सामान खरीद रहा था या 10 पीवी का भी सामान खरीद रहा था, उस पे मेरे को 17% का पे आउट आ रहा था। बट क्योंकि अभी जो है, अब ये पे आउट जो है गिर के हो गया है 11%, तो जहां पे मेरे को 17% आ रहा था वही मेरा हो जाएगा 11%। बट अगर जो आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान में देखें, तो इस स्ट्रक्चर में जो आपके दो ग्रुप है 4500 वाले, उन्हें आप इस महीने 2001 पीवी से भी मेंटेन कराते हो, और बाकी आप अपने अदर 11% और 8-5% के ग्रुप से साइड वॉल्यूम फॉर एग्जांपल आप 1501 मिनिमम कर लेते हो, तो आप सीधा गोल्ड डायरेक्टर बन जाते हो। यानी कि 17% के बाद आपको ब्रॉन्ज बनने की जरूरत नहीं है, आपको सिल्वर करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट गोल्ड के लेवल को जंप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि वेस्टीज ने अब आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया है। अब कई लोग ये कहते हैं कि सर
स्ट्रक्चर तो दे दिया, बट यहाँ पे पहुंचेंगे कैसे? भैया पहुंचना खुद ही पड़ेगा। देखो एक बड़ी सिंपल सी चीज है, एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा। एक बार एक आदमी होता है, वो बड़ा भला आदमी होता है, बड़ा सीधा आदमी होता है। वो क्या करता है, वो रोज अपने ऑफिस से जब वो घर जाता है छुट्टी पे, तो रास्ते में वो एक गरीब परिवार को मछली पकड़ के, नदी में से मछली पकड़ के मछली पका के खिलाता था। भाई गरीबों की मदद करना एक पुण्य का काम माना जाता है, यस और नो? माना जाता है ना? यस। गरीबों की मदद करना पुण्य का काम माना जाता है। और वो रोज शाम को अपने ऑफिस से घर जाते हुए नदी के किनारे बैठता था, कुछ मछलियां पकड़ता था, उन मछलियों को नदी के किनारे ही पकाता था, और पकाने के बाद वो पकी हुई मछली उन गरीब परिवारों को खिलाता था। अब एक दिन उस आदमी की मौत हो गई। जब वो आदमी मरा, मरने के बाद हिसाब किताब देखा गया तो उसे नर्क में भेज दिया गया। अब उसने ऑब्जेक्शन करा कि महाराज मेरे को नर्क में क्यों भेजा जा रहा है? मैंने तो अपने जीवन में कोई भी गलत काम नहीं करा, बल्कि मैं तो बड़ा पुण्य का काम करता था, गरीब परिवार को मछली पकड़ के पका के खिलाता था। तो उसको ये कहा गया कि बेटा यही तेरा सबसे बड़ा पाप था जिसको तू पुण्य की बात कर रहा है, कि अगर जो तू उस परिवार को मछली पकड़ना सिखा के मछली पकाना सिखा देता, तो आज तेरे मरने के बाद वो भूखे नहीं मर रहे होते। सिमिलरली वेस्टीज ने आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया है, आपकी सफलता को प्रीपोन कर दिया है। हो सकता है आप में से कुछ लोग प्लान कर रहे हो कि वो 2021 में एक लेवल मेंटेन करेंगे, अचीव करेंगे, स्टार बनेंगे, डायमंड बनेंगे, 2022 तक वो क्राउन बनेंगे, 2023 तक वो डबल क्राउन बनेंगे। वही अब आपको वेस्टीज ने एक स्ट्रक्चर दे दिया है कि यही सफलता जो आप 2021, 22, 23 में प्लान कर रहे हो, यही आप 2020 में कर सकते हो। उसके लिए मेहनत आप ही को करनी होगी। दूसरी चीज, एक चीज अगर जो आप और देखें, जो 9% की जो मैं बात कर रहा था आपसे, जो अक्सर एक क्वेरी आ रही थी, वहीं अगर जो आप एक चीज समझने की कोशिश करें कि एक इंसान जिसको ज्वाइन करके ब्रॉन्ज डायरेक्टर बनने में 10,000 एक पीवी करने होते थे, अब वही इंसान 5,500 पीवी में ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो सकता है, यानी कि 50% मेहनत कम। फास्ट स्टार्ट डायरेक्टर 7,501 पे पहले के प्लान में था, अभी नए प्लान में हो गया। ज्वाइन कीजिए, 4,500 पीवी जनरेट कीजिए, यू बिकम फास्ट स्टार्ट ब्रॉन्ज डायरेक्टर। तो सफलता आसान हो गई। ठीक, मेहनत करनी पड़ेगी, यस मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक, तो पहला स्ट्रक्चर हो गया ये कि भाई आपको 5 से 11% की इनकम आ गई। अब यानी कि आपके ग्रुप में जितने भी 14% और 17% के जितने भी लीडर्स हैं, उनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है इस महीने 2,000 एक पीवी करे अपने ग्रुप से और सीधा ब्रॉन्ज डायरेक्टर की श्रेणी में एंटर कर दें। अब जैसे ही आप बन जाएंगे ब्रॉन्ज डायरेक्टर, तो कंपनी ने आप लोगों के लिए एक फंड रखा है। अच्छा, इसमें ध्यान रखिएगा, फास्ट स्टार्ट 8% 282 पीवी में ही किया जाएगा, जैसे पहले था वो अभी भी है। अब इसमें क्या है, एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स के लिए, स्पेशली सिर्फ और सिर्फ ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स के लिए कंपनी ने एक फंड निकाला जिसका नाम दिया ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस। और ये जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस है, ये कंपनी ने रखा 4%। अब इसमें भी एक सवाल उठ रहा है, सर पहले तो हम ब्रॉन्ज थे तो हमें डायरेक्टर बोनस मिलता था, वो 14% मिलता था, 10% इसमें कम हो गया। तो इसका मैं आपको जवाब देना चाहूंगा सर कि 10% कम नहीं हुआ है। 4% का एक्सक्लूसिव पूल सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए रखा गया है, नो अदर लेवल। किसी सिल्वर को नहीं मिलेगा, किसी गोल्ड को नहीं मिलेगा, किसी क्राउन को नहीं मिलेगा, जीना जी को भी नहीं मिलेगा। ये 4% का पूल सिर्फ और सिर्फ आपको दिया जाएगा। मतलब पिछले प्लान में जो 2,000 एक पीवी करते थे, जितना पैसा निकलता था तकरीबन 1500 से 1700 और टोटल निकलता था 3,000 से 3,500 परफॉर्मेंस बस मिला के। तो ये अगर 2,000 एक पीवी यहाँ पे होगा तो 3-4 गुना बढ़ सकता है। नहीं, 3-4 गुना तो नहीं जीना जी, बट हाँ इसकी पॉइंट वैल्यू बड़ी हेल्दी रहेगी। हाँ, अब देखो इसकी एग्जैक्ट पॉइंट वैल्यू कितनी होगी ये तो मैं नहीं कह सकता, बट एक छोटी सी कैलकुलेशन मैं ऑल इंडिया लेवल पे थोड़ी सी करने की कोशिश कर रहा था, जितनी नॉलेज मेरे को है। तो मेरी कैलकुलेशन कहती है कि इसकी पॉइंट वैल्यू लगभग ₹1 के आसपास होनी चाहिए। जो डायरेक्टर बोनस की पॉइंट वैल्यू पहले आपको 69 पैसा 70 पैसा आ रही थी, उसमें लगभग 25 से 30 पैसे की बढ़ोतरी होगी। तो यानी कि पहले एक ब्रॉन्ज डायरेक्टर बन के डायरेक्टर बोनस और परफॉर्मेंस बोनस की इनकम मिला के अगर जो कोई 3-3.5 हजार रुपए कमा रहा था, वही इंसान आराम से 6,000 रुपए कमाएगा। अभी 4% का पूल एक्सक्लूसिवली निकाल दिया है
सिर्फ और सिर्फ ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स के लिए, इसमें किसी और का हक नहीं है। अब देखिए, ब्रॉन्ज की कंडीशन वही है 2001 पीवी करना है, सिल्वर की कंडीशन वही है कि आपके नीचे एक ब्रॉन्ज होगा 2001 का और साइड वॉल्यूम होगा 1801 का, कंडीशंस वही है। अब यहां पे तीसरी इनकम कंपनी ने ऐड करी है जिसका नाम है बिजनेस बिल्डिंग बोनस, जो कंपनी ने निकाला है कितना परसेंट, 14%। 14%। अब ये बिजनेस बिल्डिंग बोनस जो है ये, अब इसमें से कंपनी ने ब्रॉन्ज डायरेक्टर हटा दिए। अब एक चीज आप नोटिस करो, अभी 14% की जो इनकम आएगी ये आएगी आपकी डायरेक्टर बोनस चार्ट पे, जो पुराना डायरेक्टर बोनस का चार्ट था। अब एक चीज अगर जो आप नोटिस करोगे, हमारे अवार्ड फंक्शंस होते हैं, और अगर जो अवार्ड फंक्शन में 1000 लोग क्वालिफायर्स हैं जिनको हमने अवार्ड देना है, तो उनमें से मोर देन 500 मतलब 50% से भी ज्यादा ब्रॉन्ज डायरेक्टर्स होते हैं। अब इस बिजनेस बिल्डिंग बोनस में से ब्रॉन्ज डायरेक्टर हट गए, यानी कि 50% लोग हट गए पैसा लेने वाले। भाई मेरे पास 100 रुपए हैं और ये मेरे को 100 लोगों को देने हैं, तो सबके हिस्से में कितना आया, 1-1 रुपया। यही पैसा अगर जो मेरे को 50 लोगों को देना है तो सबके हिस्से में 2 रुपए आ गए ना, तो इनकम डबल हो गई। तो ये जो बिजनेस बिल्डिंग बोनस जो आएगा ब्रॉन्ज डायरेक्टर एंड अबव के लिए, डायरेक्टर बोनस चार्ट पे 14% कंपनी के टर्नओवर का, ये दिया जाएगा सिल्वर डायरेक्टर एंड अबव को। यानी कि पहले जो डायरेक्टर बोनस पॉइंट की वैल्यू 70 पैसे के आसपास आती थी, अब ये पॉइंट वैल्यू भी बढ़ने वाली है। बाकी कार फंड, हाउस फंड की कंडीशन सेम है, एलओबी की कंडीशन सेम है, ठीक। द मोमेंट यू बिकम सिल्वर, नहीं, डबल क्राउन, डबल क्राउन, जैसे ही आप बनेंगे डबल क्राउन डायरेक्टर, या डबल क्राउन डायरेक्टर से पहले एक इनकम और डिस्कस कर लेते हैं, लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस। इसमें कंपनी ने अपने टर्नओवर से 1% एक्स्ट्रा दे दिया है, जो पहले 15% था वो 16% हो गया। और इसमें एक और बेहतरीन कंडीशन रख दी सभी क्राउन एंड अबव के लिए। पहले की कंडीशन क्या थी कि फॉर एग्जांपल आप एक क्राउन है, लेट्स से जिन्ना जी आप क्राउन है और आपके नीचे फॉर एग्जांपल बुद्धा देव पात्रो क्राउन है। पहले की कंडीशन क्या थी कि आप भी क्राउन मेंटेन कर रहे हो और बुद्धा देव भी क्राउन मेंटेन कर रहे हैं, तो आपको बुद्धा देव से अपलाइन गारंटी आनी है, और बुद्धा देव के फर्स्ट लेवल के जो लीडर्स जो एलओबी ले रहे हैं उनके साइड वॉल्यूम से आपको एलओबी आती है। अब कंपनी ने कंडीशन क्या रख दी है नए ये आत्मनिर्भर मार्केटिंग प्लान में कि आप क्राउन है, आपके नीचे बुद्धा देव ने क्राउन मेंटेन करा और आपने भी क्राउन मेंटेन करा। अब आपको बुद्धा देव से अपलाइन गारंटी आएगी और बुद्धा देव के 3 डेप्थ तक, मतलब 4 डेप्थ तक आएगी, टोटल 4 डेप्थ बुद्धा देव को मिला के 4 डेप्थ, और बुद्धा देव के अलावा 3 डेप्थ तक आपको जितने भी लोग आपके वहां पे बुद्धा देव के एलओबी ले रहे हैं वहां से आपको एलओबी आएगी। ओके, 16% के साथ कंपनी ने ये एक एडिशन कर दिया है, ठीक। इसके अलावा छठी इनकम है वो है ट्रेवल फंड। अब ये ट्रेवल फंड पहले आता था 3% कंपनी के टर्नओवर का, इसमें 2% कंपनी ने बढ़ा दिया अपने टर्नओवर से और ये हो गया 5%। और कमाल की बात ये है ये भी हो गया है 5 डेप्थ तक। तो यानी कि ट्रेवल फंड में पॉइंट वैल्यू भी बढ़ने वाली है और ट्रेवल फंड में आपके पॉइंट्स भी बढ़ेंगे, पॉइंट्स भी बढ़ेंगे, पॉइंट वैल्यू भी बढ़ेगी। इसके अलावा कार फंड है वो 5% है एज इट इज, हाउस फंड 3% है, इन दोनों इनकम में कोई चेंजेस नहीं करे, कैपिंग सेम है 80,000 1 लाख रुपए महीना। 9th इनकम जो कंपनी ने निकाली है वो है एलीट क्लब, और ये निकाला है सभी डबल क्राउन डायरेक्टर एंड अबव के लिए, मतलब डबल क्राउन डायरेक्टर एंड डीयूसीडीज के लिए। और ये एलीट क्लब बड़ा सिंपल है, कंपनी अपने टर्नओवर का 2% का हिस्सा निकालेगी सभी डीसीडी एंड डीयूसीडीज के लिए, और ये आपको दिया जाएगा डायरेक्टर बोनस चार्ट के हिसाब से। इसकी कैपिंग कंपनी ने रखी है कि मैक्सिमम 20 लाख रुपए महीना तक आप इसमें अर्न कर सकते हो। ये है टोटल 7 तरीके की इनकम। अब इसमें कई सारे सवाल हैं और ये सवाल अक्सर आते हैं क्राउन एंड अबव से। क्राउन एंड अबव से ये सवाल आता है कि सर मैं किस चीज पे फोकस करूं, क्या मैं अपनी विड्थ बढ़ा के डीसीडी करूं कि मैं एलीट क्लब में एंट्री करूं, या मैं अपनी डेप्थ बढ़ाऊं और फोकस करूं एलओबी के ऊपर। एक चीज हमेशा ध्यान रखिए, ये जो प्लान है ये विड्थ और डेप्थ का प्लान है, ये दोनों चीजों का राइट कॉम्बिनेशन रखने का प्लान है। इन दोनों चीजों का राइट कॉम्बिनेशन अगर जो आप रख पाए, अगर जो इन दोनों चीजों का राइट कॉम्बिनेशन आप रख पाए तो इससे बढ़िया बात ही नहीं कोई। जैसे सिद्धार्थ सिंह दोनों चीजों को राइट कॉम्बिनेशन रखते हैं, पिछले महीने का चेक 80 लाख रुपए का आप लोगों के पास पहुंचा होगा।
अब एक सवाल है आप लोगों से, इस सवाल का जवाब मेरे को टाइप करके दीजिएगा, ठीक है? अच्छा, पहले ये बताओ यहां पे ऐसे कितने लोग हैं जिनकी शादी हो गई? ओके, सरोज कुमार की शादी हो गई है। और किसकी शादी हो गई भाई? हाथ खड़ा करो। ओके, 330311 की शादी हो गई है। लक्ष्मी प्रिया की शादी हो गई है। के नायक की शादी हो गई है। सुनील बेहरा, सविता तिवारी, अंकित जिना अभी कुंवारा है। चलिए, अब जिनकी शादी हो गई है उनसे एक सवाल पूछता हूं, और जिनकी शादी नहीं हुई है वो मान के चले कि ये सवाल उनके लिए भी है, वो भी जवाब दे सकते हैं। सवाल ध्यान से सुनना। एक नदी में दो लोग डूब रहे हैं, एक है आपकी बीवी और दूसरी आपकी मम्मी। ध्यान से सुनना सवाल। एक नदी में दो लोग डूब रहे हैं, एक है आपकी बीवी और एक है आपकी मां। आप पहले किसे बचाओगे? जिना जी सोच समझ के जवाब देना, अनीता जी ये ग्रुप में है। ओके, जवाब आए हैं कुछ चैट बॉक्स पे, आए हैं कुछ जवाब। राजेश दास कहते हैं मैं दोनों को बचाऊंगा, देवी प्रसाद पति अपनी बीवी को बचाएगा। सही है बेटा। विभूषण मलिक जी मां को बचाएंगे, सरोज मां को बचाएंगे, कान्हा दोनों को बचाएगा। भाई एक को बचा सकते हो, बस दोनों को बचाएगा। एक दोनों को हो नहीं पाएगा। सुनील बेहरा मम्मी को बचाएगा, प्रदीप बारिक मम्मी को बचाएंगे। और बताएं जी, जो फीमेल जो महिलाएं हैं वो सोच लीजिए उनकी मां और उनका पति डूब रहे हैं। मानसिंह मरंडी अपनी मां को बचाएंगे। लक्ष्मी प्रिया बेहरा पति को बचाओगे या मम्मी को बचाओगे? अच्छा, ये वेद भूषण मलिक जी कहते हैं वो अपनी मम्मी से प्यार करते हैं। आपकी बीवी को ये मैसेज भेजो मेरे को। हाँ। लक्ष्मी प्रिया भी अपनी मम्मी को ही बचाएंगी। सविता तिवारी पहले मम्मी को बचाएंगी। सब लोगों ने आंसर दीजिए, सब लोग आंसर दीजिए। पता नहीं सर किसको बचाना पड़ेगा, मंदाकिनी जी को नहीं पता। गौरी शंकर कहते हैं कड़वा सच खुद को। अच्छा गौरी शंकर सही है भाई, खुद को बचाओ, भागो। ओके ओके ओके, अब जवाब देना बंद कर दो, उसका जवाब मैं देता हूं। सब बेवकूफ हो, बचाओ उसको जिसको बचाया जा सकता है। और इसका सही जवाब यही है कि अगर जो माँ और पति डूब रहे हैं या माँ और बीवी डूब रहे हैं, एक को बचा सकते हैं तो किसको बचाना है? उसको भैया जिसको बचाया जा सकता है। माँ को बचाने निकले, बीवी के बचने के चांस है, माँ के बचने के चांस ही नहीं है, दोनों जाएंगे। सिमिलरली जो सवाल आता है कि विड्थ में काम करें या डेप्थ में काम करें, जो पहले होता वो कर लो। कोई दिक्कत नहीं है, जो पहले होता हो वो कर लो। बट ध्यान रखना, जितनी इंपॉर्टेंट आपके लिए आपकी विड्थ को बढ़ाना है, उतना ही इंपॉर्टेंट आपको अपनी डेप्थ भी डेवलप करनी बहुत जरूरी है। एक गलती जो यहां पे मेजॉरिटी लीडरशिप करती है, वो गलती मैं एक तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे बुद्धा देव पात्रो मेरे को दिखाई दे रहा था, अभी मेरे को बुद्धा देव पात्रो दिखाई नहीं दे रहा है। ओके, नो प्रॉब्लम। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देने की कोशिश करता हूं। हम काम किस तरीके से करते हैं, मान लो फॉर एग्जांपल हम गोल्ड डायरेक्टर हैं या सिल्वर डायरेक्टर, और हमारा एक ग्रुप बहुत अच्छा काम कर रहा है, वहां से मैं एलओबी आ रही है। लेट्स से मैं एक गोल्ड डायरेक्टर हूं और मेरी टीम में जीना जी हैं जो ब्रॉन्ज डायरेक्टर ग्रुप है जो जीना जी का, और जीना जी के ग्रुप से मेरे को 5,000 7,000 8,000 10,000 पीवी रेगुलर हर महीने आते हैं। और बाकी के जो ग्रुप हैं उनसे मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ, साइड मेंटेनेंस जैसे तैसे करके कर रहा हूँ। तो मैं काम कैसे करूंगा? मैं जिना जी के ग्रुप में कोई फोकस नहीं रखूंगा, मैं सारा फोकस रखूंगा अपने उन ग्रुप में जहां से मेरा काम नहीं आ रहा है, मैं उनको उठाने की कोशिश करूंगा।
ये वही बात हो गई, जो पास में है जिसे बचा सकते हो उसे बचा नहीं रहे हो, जो दूर है जिसके बचने के कोई चांसेस नहीं है आप वहां जा रहे हो और उसे बचाने की कोशिश कर रहे हो। ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, हमेशा एक चीज ध्यान रखो, बिजनेस जनरेट करना आसान कहां पे होता है? वहां होता है जहां से बिजनेस आ रहा है। जहां से बिजनेस नहीं आ रहा है वहां पे बिजनेस जनरेट करना बहुत मुश्किल होता है। डेफिनेटली। तो जो आपका अच्छा हेल्दी ग्रुप है, जहां से आपके पास 6,000 7,000 8,000 10,000 पीवी आ रहे हैं, वहां काम करो। कब तक काम? अब एक सवाल उठता है, कब तक काम करना है? पूरी उम्र काम नहीं करना, एटलीस्ट तब तक काम करना है जब तक उस ग्रुप से कम 3 से 5 लोग ऐसे ना निकल जाएं जो डायमंड और क्राउन लेवल पे हो, 50,000 से 1 लाख रुपए की इनकम पे ना पहुंचे। तब तक काम करना है। मेरे को एक चीज अच्छे से याद है, आज से 12-13 साल पहले मिस्टर बाली ने मेरे को बोली थी कि उमेश, यहाँ पे हमारे नेटवर्क में हमें तब तक, एक नेटवर्क में हमें तब तक काम करना चाहिए जब तक उस नेटवर्क में लोगों के एग्जिट का रास्ता बंद ना हो जाए, यानी कि बाहर जाने का रास्ता बंद ना हो जाए। और किसी का भी बाहर जाने का रास्ता बंद तब होता है जब वो पैसे कमाता है। yes. जब तक आपके ग्रुप में लोग पैसे नहीं कमा रहे हैं तब तक उनका बाहर जाने का दरवाजा खुला है, वो कभी भी बिजनेस क्विट कर सकते हैं। yes, definitely. तो यू नीड टू मेक श्योर कि आप अपने ग्रुप में तब तक काम कीजिए जब तक आपके ग्रुप में वहां लोग पैसे कमाने वाले ना हो जाएं और रेगुलर इनकम वाले। जो छोटा ग्रुप है उसमें अगर जो आप ज्यादा टाइम भी लगाओगे वो छोटा ही बिजनेस करेगा, बट जो बड़ा ग्रुप है अगर जो उसमें आपने ज्यादा टाइम लगा दिया तो वो ह्यूज और बहुत बड़ा बिजनेस कर सकता है। देखो, हेल्दी नेटवर्क की परिभाषा क्या है? एक छोटी सी परिभाषा समझाने की कोशिश करता हूं मैं। वेस्टीज शुरू से एक बात कहती है कि आपको 6 एक्टिव ग्रुप रखने हैं। अब इसको लोग ठीक से समझ नहीं पाते। लोगों को लगता है कि 6 ग्रुप रखने हैं। 6 ग्रुप नहीं, 6 एक्टिव ग्रुप। yes. अब हो सकता है 6 एक्टिव ग्रुप ढूंढने के लिए आपको 15 ग्रुप बनाने पड़े। आपको 10 लोगों को ज्वाइन करवाना पड़े डायरेक्ट में, 15 लोगों को ज्वाइन करवाना पड़े डायरेक्ट में, 20 लोगों को ज्वाइन कराना पड़े डायरेक्ट में, और उनमें से 6 ऐसे लोग निकले अलग अलग ग्रुप में जो काम करने वाले हों। तो हेल्दी नेटवर्क की परिभाषा है 6 एक्टिव ग्रुप, और हर ग्रुप में, ध्यान से सुनिएगा मेरे इन बातों को, ये बात आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। हेल्दी नेटवर्क की परिभाषा है 6 एक्टिव ग्रुप, और हर ग्रुप में कम से कम 3 से 5 लोग फुल टाइमर्स हों जो अपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। ड्रीम चेसर। एग्जैक्टली। मैं फिर से रिपीट करूंगा, हेल्दी नेटवर्क की परिभाषा है 6 एक्टिव ग्रुप, और हर ग्रुप में कम से कम 3 से 5 लोग हर ग्रुप में जो अपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं, फुल टाइमर्स। जिस दिन ये नेटवर्क आपका बन गया, इस धरती पे कोई ताकत नहीं है कि आपको वेस्टीज में लाखों रुपए महीने कमाने से रोक दे। अरे रातों रात नहीं बनेगा, फाइंड, लोगों को ढूंढना पड़ेगा। यू नीड टू फाइंड पीपल। अब ये एक सवाल जो रिसेंटली एक बहुत बड़े लीडर ने मेरे से पूछा था कि सर मेरे पास एक सवाल आ रहा है, इसका क्या जवाब होगा कि लोगों को आज की डेट में फास्ट ग्रोथ चाहिए, तो हम ऐसा क्या करें जो हमारे नेटवर्क में फास्ट ग्रोथ हो जाए? तो इसका जवाब सिंपल ये है कि भैया लोगों को आज फास्ट इनकम नहीं चाहिए। ये प्रथा चलती है, ये जो भी ज्वाइन करता है उसे तुरंत पैसा चाहिए। अब देखो जी, 2 तरीके के लोग हमें मिलते हैं जब हम मार्केट में निकलेंगे लोगों को ढूंढने के लिए। अब इसको भी ध्यान से समझिएगा। कैटेगरी 1, इस कैटेगरी, पहली कैटेगरी में भी 2 तरीके के लोग हैं। एक वो लोग होंगे जिनका नेटवर्किंग से कोई लेना देना नहीं है, जिन्होंने जिंदगी में कभी नेटवर्किंग नहीं करी। कभी सुना होगा किसी कंपनी के बारे में, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, या कभी कोई प्रोडक्ट यूज कर लिया होगा, बट जिंदगी में कभी नेटवर्किंग नहीं करी होगी। ये हो गए कैटेगरी 1 की पहली कैटेगरी। और कैटेगरी 1 की दूसरी कैटेगरी के लोग कौन होंगे? ये वो लोग होंगे जिन्होंने कुछ साल नेटवर्किंग करी होगी किसी कंपनी में, अच्छा काम किया होगा, खराब काम किया होगा, ये डिफरेंट स्टोरी है, बट कुछ साल काम किया होगा,
बट पिछले कई सालों से वो नेटवर्किंग नहीं कर रहे, वो ट्रेडिशनल बिजनेस में। ये है दो कैटेगरी, पहली कैटेगरी के दो तरीके के लोग। ऐसी कैटेगरी के लोग अगर जो आपके ग्रुप में आएंगे तो इनके साथ बिजनेस बिल्ड करना थोड़ा मुश्किल होता है, मानो या ना मानो। एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। देखो एक्सेप्शंस हमेशा रहते हैं, जैसे हो सकता है, देखो मेरे को बहुत ज्यादा जानकारी तो नहीं है, बट जहां तक मैं समझ पाया हूं, जो गौरी शंकर पात्रा एंड जो हमारे रवि प्रधान जी का जो ग्रुप है, जिना जी, रवि प्रधान जी को कोई तजुर्बा था पहले नेटवर्किंग का? नहीं। ठीक, अब ये रवि प्रधान जी ने जो इतना अच्छा और बेहतरीन बिजनेस बिल्ड किया है, ठीक, ये एक्सेप्शन है। yes. या सबसे बड़ा एक्सेप्शन जीना जी है। जीना जी ने पहले कभी शायद नेटवर्किंग नहीं करी। नहीं करी। ठीक, तो ये एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन मतलब जो करोड़ों में एक केस हो गया। बाकी के जो केस है, मेजोरिटी मोर देन 99%, वो यही होता है कि अगर जो ऐसे लोगों को आप ज्वाइन करोगे, ऐसे लोग कैसे लोग जिन्होंने जिंदगी में कभी नेटवर्किंग नहीं करी, या फिर नेटवर्किंग करी है लेकिन पिछले 10 सालों से अभी वो नेटवर्किंग नहीं कर रहे, वो ट्रेडिशनल बिजनेस में उन लोगों के साथ बिजनेस बिल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। कैटेगरी नंबर 2 जो सबसे इंटरेस्टिंग कैटेगरी होती है, और वो कैटेगरी होती है नेटवर्कर्स की कैटेगरी, जो ऑलरेडी नेटवर्कर हैं, जिनके पास ऑलरेडी एक नेटवर्क है, जो नेटवर्किंग करना जानते हैं। फाइंड दोज पीपल, ऐसे लोगों को ढूंढिए, और ऐसे लोग पूरे हिंदुस्तान में भरे पड़े हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूंगा, दिल थाम के बैठ जाइएगा, आप में से कई लोग उस एग्जांपल को जानते हैं। आज से लगभग 2 साल पहले 2017 में एक लीडर हुआ करते थे हमारे बरगढ़ से, काफी बड़े लेवल पे थे, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर उनका लेवल था, ऑडी अचीवर थे, उन्होंने ऑडी ले रखी थी और 2.5 लाख रुपए एवरेज इनकम थी पर मंथ की वेस्टीज। उन्होंने वेस्टीज से रिजाइन कर दिया। कितना समझाया मैंने, बात करी, दीपक सर ने बहुत समझाया, बट वो नहीं माने। वेस्टीज से रिजाइन करके वो चले गए अदर नेटवर्क में। 2017 से लेकर 2019 नवंबर तक वो अलग अलग नेटवर्क्स में उन्होंने काम करा, बट उन्हें वो ग्रोथ नहीं मिल पाई जिस ग्रोथ के चलते उन्होंने स्विच किया। नवंबर 2019 में उन्होंने वेस्टीज को रीजॉइन करा, जीरो से रीजॉइन। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 5 महीने लगे। अप्रैल के महीने में उन्होंने लेवल लिया डबल क्राउन डायरेक्टर, और उनका चेक था 1,20,000 रुपए। उनका नाम है मिस्टर प्रफुल्ल मेहर। जानते हैं प्रफुल्ल मेहर जी को? काफी लोग जानते होंगे, लक्ष्मी प्रिया जानती हैं, जिन्ना जी तो ऑफकोर्स जानते ही हैं, पी बुद्धादेव पात्रो भी जानता होगा, मुस्कुरा रहा है। तो ये जो दूसरी कैटेगरी है ना, जिसमें जो कैटेगरी है ऑलरेडी एक कंपनी का नेटवर्कर, जो एक कंपनी में ऑलरेडी एक्टिव काम कर रहा है, पैसा कमा रहा है। पैसा कितना कमा रहा है, कितना भी हो सकता है, वो 20,000 हो सकता है, वो 2 लाख हो सकता है, वो 20 लाख हो सकता है। ऐसे लोगों को ढूंढिए। प्रॉब्लम सबसे बड़ी पता है कहां आती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हमें ऐसे लोग मिल तो जाते हैं, बट ऐसे लोगों से बात करने में हमें डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्यों डर लगता है? क्योंकि हमें लगता है कि अभी हमारा लेवल इतना बड़ा नहीं है कि हम उनसे बात कर सके। अगर जो उन्होंने कोई 2-4 सवाल पूछ लिए, हम क्या जवाब देंगे? उन्होंने जरा सी देर में पूछ लिया, आप कितना कमा रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, यहां पे इस वक्त सबकी वीडियोस ऑन है, अनीता जी को छोड़कर, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास ऐसा तजुर्बा हुआ है कि आपसे ये पूछा है लोगों ने कि आप कितना कमाते हो? कोई इंसान अगर जो आपसे ये पूछ रहा है कि आप कितना कमाते हो, इसका मतलब पता है क्या है? ये आपकी सबसे बड़ी इंसल्ट है। दिस इज योर बिगेस्ट इंसल्ट। इससे बड़ी इंसल्ट आपकी धरती पे नहीं हो सकती कहीं और। अगर कोई आपसे ये पूछ रहा है तो
इसका मतलब ये है कि आप बातें तो कर रहे हो कि इंडिया की नंबर 1 कंपनी में मैं काम कर रहा हूं, बट मैंने अपने आप को इस तरीके से ग्रूम ही नहीं कर रखा कि मैं लगूं लोगों को कि मैं इंडिया की नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का एक लीडर हूं। आपने अपने आप को ग्रूम ही नहीं कर रखा। कितने लोग हैं जो बाइक में जाते हैं प्लान दिखाने के लिए? अब एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा, यही आप सबसे पहली गलती करते हो, यही आपकी सबसे पहली गलती है मेरे भैया। आप बात कर रहे हो कि आप वर्ल्ड की टॉप 100 कंपनी में से 30th लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और इंडिया की लार्जेस्ट डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के लीडर हो, और आप प्लान दिखाने जा रहे हो बाइक में। हाँ, वो बाइक अगर जो फॉर एग्जांपल हार्ले डेविडसन है तो बात अलग है, बट अगर जो बाइक हार्ले डेविडसन नहीं है तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, डोंट डू दैट। टैक्सी बुक करो ना, क्या दिक्कत है? आई कैन अंडरस्टैंड, अभी इनकम कम है, आप गाड़ी परचेज नहीं कर पाएंगे, आई कैन अंडरस्टैंड, बट जाओ टैक्सी बुक करो। पैसा लगता है ऑफ कोर्स। मेरे को एक बार बता दो, ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होती? ये ओप्पो A5 2020 के पीछे आप देखो इन्होंने कितनी इन्वेस्टमेंट कर रखी है अपने बिजनेस के लिए। पीछे सबको दिख रहा होगा इनकी वीडियो। एवरीवन हर एक कोई इन्वेस्टमेंट करता है अपने बिजनेस में। आप मेरी बात पे यकीन नहीं है, टॉक टू योर बिजनेसमैन फ्रेंड। और वेस्टीज के बिजनेस में किस चीज की इन्वेस्टमेंट है? यही तो इन्वेस्टमेंट है। पहली इन्वेस्टमेंट जो आपको अपने आप को ग्रूम करने के लिए करनी है। कभी आपने जिना जी के कपड़े देखे हैं? ब्रांड देखा है जिना जी जो ब्रांड पहनते हैं? नोटिस ही नहीं किया होगा आप लोगों ने। इनका ब्लैकबेरी से नीचे कोई ब्रांड नहीं होता है। और मैं आपकी जानकारी के लिए एक बार बात बता दूं, आज पैसा है इसलिए ब्लैकबेरी नहीं पहनते, ब्लैकबेरी पहनते हैं इसलिए पैसा है। यस, यही सच। दीज आर द इन्वेस्टमेंट जो आपको अपने बिजनेस में करनी है। ठीक है, आप किसी गांव देहात में जा रहे हो बाइक चलेगा, बट अगर जो आप किसी सिटी के एरिया में जा रहे हो, किसी पढ़े लिखे इंसान से मिलने जा रहे हो, किसी लीडर से मिलने जा रहे हो, इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं जब नेटवर्किंग करता था, ये मत सोचिएगा कि जो बातें मैं आपको बता रहा हूं ये बातें मेरी किताबी हैं। मैंने भी 4 साल नेटवर्किंग करी है। जो स्ट्रगल आप आज की डेट में आप में से कुछ लोग कर रहे होंगे, वो स्ट्रगल मैंने भी करी है। वड़ा पाव 7 रुपए का एक वड़ा पाव खाता था मैं ब्रेकफास्ट में और लंच में और डिनर में मुंबई में जब जाता था नेटवर्किंग करने के लिए। बट अगर जो मेरे को किसी बड़े लीडर से मिलना होता था तो मैं दिल्ली से उसके शहर फ्लाइट करके जाता था। और जिस शहर में मैं जाता था उससे मिलने के लिए, उस शहर में मैं 5 स्टार होटल में रूम बुक कराता था। मुझे अच्छे से याद है जिना जी, गुजरात में सूरत में मेरे को एक लीडर मिली थी जो एक दूसरी कंपनी की लीडर थी, जिससे मेरी पिछले लगभग 2 सालों से बात हो रही थी मेरे नेटवर्किंग के टाइम पे। ठीक, और फोन पे बात हो रही थी, मेरे को और सिद्धार्थ जी को जाना था। तो मैंने सिद्धार्थ जी को क्लियर बोला था, मैंने सिद्धार्थ जी मैं जा रहा हूँ फ्लाइट से। और वहां पे मैंने होटल पता कर लिया, उस होटल का नाम भूल रहा हूँ, वेजिटेरियन होटल था एयरपोर्ट के पास, एंड दैट वाज ओनली 5 स्टार होटल इन सूरत। मैंने वो 5 स्टार होटल में रूम बुक किया था और नेक्स्ट एक दिन पहले मैं रुका था और नेक्स्ट डे मैंने सिद्धार्थ जी को बुलाया था। यस। और कमाल की बात, उस लेडी ने ज्वाइन नहीं किया मेरे साथ, बट मैंने अपने स्टेटस में कोई कमी नहीं होने दी। मैंने उसको ये शो करा कि आपसे जो इंसान मिलने जा रहा है वो एक अच्छा स्टैंडर्ड मेंटेन करता है। मेरे 4 साल के नेटवर्किंग के करियर में किसी की हिम्मत नहीं हुई ये पूछने की, उमेश जी आप कितना कमाते हो, चाहे मैं कमा रहा हूं चाहे मैं नहीं कमा रहा हूं। दीज आर द इन्वेस्टमेंट जो आपको करनी बहुत 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 जरूरी है। इट्स अ शो बिजनेस, ये एक शो बिजनेस है।
आज आप देखो, आप कोई भी बड़ा देखो, सिद्धार्थ सिंह जी ने इतनी जल्दी ग्रो क्यों करा? क्योंकि सिद्धार्थ सिंह जी ने बड़े बड़े नेटवर्क्स पे फोकस किया। सुदर्शन मोहंती जी से लेकर, दीपल पत्रावाला जी से लेकर, डॉक्टर एच.के. रेजा से लेकर, विवेक सक्सेना जी से लेकर, जतिंदर नायक जी से लेकर, एवरी सिंगल पर्सन। ऐसे लोग जब आपके नेटवर्क में आते हैं तो आपका बिजनेस रॉकेट की तरह शूट अप करता है। डेफिनेटली रॉकेट की तरह। मुश्किल होता है, टफ होता है ऐसे लोगों का आना। भाई एक इंसान जो ऑलरेडी पैसा कमा रहा है वो क्यों आएगा हमारी कंपनी में? टफ है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। लिस्ट तैयार करो ऐसे लोगों की, लिस्ट तैयार करो ऐसे लोगों की। सिट विद योर अपलाइन, जिना जी के साथ बात करो। मैं बैठा हूं, मेरे से बात करो, क्या टेंशन है? हम आपको तरीके बताएंगे इन लोगों से कैसे मिलना है, हम आपको एजुकेट करेंगे इन लोगों के साथ क्या बात करनी है। तब भी कमी हो रही है तो हम उन लोगों से मिलेंगे, क्या प्रॉब्लम है? इमेजिन करो, बुद्धादेव पात्रो, एक लीडर आपके ग्रुप में जुड़ गया। एक ग्रुप आपका ऑलरेडी सॉलिड चल रहा है, संतोष का चल रहा नहीं चल रहा? ठीक। दूसरा ग्रुप एक और आपका बन गया जिसने 6 महीने में संतोष जैसा काम कर दिया, हो गई इनकम डबल। तो जो डबल इनकम आज से 2 साल बाद आप करोगे, आज आपको एक लीडर मिल जाएगा, 6 महीने में आप अपनी इनकम डबल कर लोगे। तो भैया फास्ट मनी आती है फास्ट काम करने से। आप स्लो काम करोगे स्लो इनकम रहेगी, फास्ट काम करोगे फास्ट इनकम रहेगी। एज सिंपल एज दैट, दिस इज द ओनली फॉर्मूला। इन्वेस्ट इन योरसेल्फ, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो। इन्वेस्ट इन योर ग्रूमिंग, इन्वेस्ट करो जितना हो सके, इन्वेस्ट करो। क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट आप अपने ऊपर करोगे वो इन्वेस्टमेंट आपके साथ आपके मरते दम तक रहेगी। सो दिस इज इट। बाकी वेस्टीज में अपार सफलता के लिए आपको पहले से ही एडवांस में बहुत बहुत शुभकामनाएं। आत्मनिर्भर मार्केटिंग प्लान जो हमारा आया है, मेक श्योर कि आप फोकस करें अपनी विड्थ पे, अपनी डेप्थ पे। हेल्दी नेटवर्क की मैंने जो डेफिनेशन बताई है आपको, प्लान कीजिए उसके ऊपर और हेल्दी नेटवर्क अपना बनाना शुरू कीजिए। डेफिनेशन थी 6 एक्टिव ग्रुप, और हर ग्रुप में कम से कम 3 से 5 लोग फुल टाइमर्स जो अपने अपने सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं। इस स्ट्रक्चर को बनाने में जितना भी टाइम लगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। जल्दी किसको है? जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। अभी गया ना सुशांत सिंह राजपूत, जल्दी थी उसको वो चला गया, जल्दी थी उसको वो चला गया। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अकेला वो एक ऐसा इंसान नहीं है इस धरती पे इस वक्त जो फ्रस्ट्रेटेड था। बिग थैंक्स टू वेस्टीज। ऊपर वाले की कोई मेहर है हमारे ऊपर, जिन्होंने हमको एक अकल दी कि हम वेस्टीज ज्वाइन करें। इसकी एजुकेशन इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है कि हम में से कोई भी इंसान किसी भी हाल में डिप्रेशन में आ ही नहीं सकता। सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या क्यों करी? बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। और देखिए, उसको डिप्रेशन फाइनेंशियल डिप्रेशन नहीं था, पैसों की तो कोई कमी नहीं थी, उसको करोड़पति आदमी था, काम नहीं था इसलिए डिप्रेशन, या देयर में बी सम अदर रीजंस, बट पैसा नहीं था। तो अगर जो आप लोगों को ये लगता होगा, ये लगता है अभी कि अभी आप लोगों के पास इनकम नहीं आ रही है, हाय मैं कितना डिप्रेशन में हूं, तो सॉरी, ये गलतफहमी है आपकी। कम्युनिकेशन में बने रहिए, एजुकेशन प्रोग्राम रेगुलर अटेंड करते रहिए, सीखिए, अपने लोगों को सिखाइए और मेहनत कीजिए। और सारी चीजें आप कर सकते हो इस लॉकडाउन में, ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप नहीं कर सकते, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को ध्यान में रखते। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्वेस्ट कीजिए अपने ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फोकस ऑन योर नेटवर्क जहां से बिजनेस आ रहा है, सो दैट वहां से आप एक बड़ा बिजनेस जनरेट करें और अपने लोगों के एग्जिट का रास्ता बंद करें। क्योंकि ये आपकी जिम्मेदारी है कि जो लोग आपके साथ जुड़े हैं, आपकी जिम्मेदारी है वो पैसा कमाएं। बाकी थैंक यू सो मच जिन्ना जी। आई थिंक 12 बज गए हैं, मेरा अगला प्रोग्राम है। एंड नेक्स्ट सेशन बहुत जल्दी आप लोगों के साथ फिर एक और सेशन करेंगे और डिटेल में, राइट सर? ओके, थैंक यू सर। आप कंटिन्यू कीजिए, मैं ओके ओके ओके, थैंक यू। सब लोग ताली बजा के सर को विदाई देंगे इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। बहुत बढ़िया, ओके सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सर। और गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही होता है, कितना बढ़िया
इसी चीज के ऊपर काम करना है, वाइड एंड डेप्थ। किसी का एक लेग चल रहा होगा लेकिन ये नहीं है। और क्रॉस पुलिंग मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए, लालच में मत पड़ना। लालच है ड्रीम को पाने के लिए, लालच है तो मैं लालच को पाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें करना क्या है, हमें लिस्ट बढ़वानी है, 100 लोगों की लिस्ट बढ़वानी है, डेली डेली सीएनटी करनी है। डेली सीएनटी आप करेंगे, डेली सीएनटी। अभी तो अंकित ने शुरू कर दिया डेली सीएनटी, डेली सीएनटी ये कर रहा है। और मैं भी बीच बीच में मैं सीएनटी करने के लिए आऊंगा, कोई बात नहीं, जनरल के लिए। अंकित इनके ग्रुप में ये कर रहा है, ये इनकी जिम्मेदारी है, ये बताया डेली डेली इनके ग्रुप की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये एक चीज होना चाहिए, क्योंकि बड़ा पैसा हमें चाहिए। बड़ा पैसा मतलब अगर 10,000 20,000 के लिए आते हो तो छोड़ दीजिए, कम से कम 5 लाख से 10 लाख, ये जो आत्मनिर्भर मार्केटिंग प्लान है ना, कम से कम 5 लाख से 10 लाख आपको इसी साल के अंत तक आप कमा लेंगे, जरूर कमा लेंगे। नंबर 1। नंबर 2, इसे करना क्या है, 6 टीम को, मैं बार बार बताता हूं, 6 टीम को इन्वॉल्व कराओ। क्योंकि मैं हमेशा बताता हूं, प्रोसेसिंग चाहिए हमारे दिमाग के अंदर। एक बीज को जमीन के अंदर डालेंगे तो इनको पेड़ बनने में जितना टाइम लगता है, ये टाइम होता है प्रोसेसिंग। लेकिन हमारे दिमाग के अंदर अगर सेट कर लिया मुझे चाहिए 1 लाख, तो इनके लिए माहौल में बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये माहौल में कंटिन्यूअस बैठेंगे, लगातार बार बार माहौल में बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है। बीच में 1 मीटिंग बैठेंगे, 5 मीटिंग नहीं बैठेंगे तो क्या होगा, तो बीच की तरफ ये नष्ट हो जाएगा, हमारा रास्ता, ट्रैक, जो सफलता की ट्रैक नष्ट हो जाएगा। इसके लिए ये तो हमने तैयारी तय करके रख दिए, इसको समझाए, अपने टीम को एटीट्यूड सिखाए, अपने टीम को जेस्चर सिखाए, पोस्चर सिखाए, इनको रिलेशनशिप में बांध के रखे। जैसे कि एक वर्ड बोले उमेश जी ने, क्या बोले, अपना टीम को दरवाजा बंद करना पड़ेगा। और कौन करेगा, ये हमें करना पड़ेगा, और कोई नहीं करेगा। नहीं अपलाइन, नहीं डाउनलाइन, नहीं क्रॉस लाइन, नहीं मैनेजमेंट तो दे के रख दिया। टीम के अंदर बाहर की दरवाजा बंद करेंगे कब, जब इनको इनकम की रास्ता सिखाएंगे। और इनकम की रास्ता इन्हीं लोगों को सिखाएंगे जो चाहते हैं अपने जिंदगी में कुछ करेंगे, चाहते हैं, ड्रीम खोलना चाहिए। 30 करोड़ की नौकरी जा चुकी है अभी, और इनमें से बहुत सारे लोग आने वाले हैं। जो लोग आएंगे, इनको रिक्वेस्ट मत करिए, इनको पीछे मत पड़िए। पीछे पड़ना है कोई बात नहीं, लेकिन जानते नहीं है ना, जैसे ही कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 बोले। लेकिन इनको समझाना है, तैयारी करना है, 4-5 होम मीटिंग दिखाना है, सिखाना है। और बेटा तू कर, इंडिपेंडेंट करना है। बड़ा पैसा कमाना है, बड़ा वॉल्यूम चाहिए। बड़ा वॉल्यूम चाहिए कहां से, एक्टिव टीम से। एक्टिव एक टीम से नहीं, 6 टीम से कम से कम। हमारा टीम बाइनरी, हमारा कंपनी बाइनरी नहीं है, ट्राइनरी नहीं है, हमारा कंपनी जनरेशन प्लान है। और जनरेशन प्लान में लोग समझते हैं कौन, यहाँ पे लोग आएंगे, ज्ञानचंद आएंगे, रायचंद आएंगे आपके पास, क्योंकि आप तूफान जैसा काम करने जा रहे हो। मुझे पता है आज के बाद, ये प्रोग्राम के बाद और तूफान जैसा काम करेंगे। ज्ञानचंद रायचंद मिलेंगे जो कुछ काम किए नहीं। क्यों, ये बोलेंगे ये यहाँ पे साइड मेंटेन है, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता। आप दोबारा इनको क्वेश्चन बोलिए, कहाँ पे साइड मेंटेन नहीं होता है। क्राउन के बाद साइड मेंटेन नहीं होता है, क्राउन तक साइड मेंटेन करना पड़ेगा। जब आप 6 लेग बिल्ड कर दोगे तो साइड मेंटेन का चांसेस नहीं। मेरा क्या हुआ, मैं तो 6 लेग की मैंने बिल्डअप करके रखा था, और हर दिन 1 लेग में काम करता था, और वीकली प्रोग्राम करता था। अब तो जूम मीटिंग आ गया, वीकली घर बैठ के सब कुछ तैयार कर पाएंगे ना। ये तो और भी आसान हो गया। जब उस दिन हमें ये जूम मीटिंग होता तो हम कहां से कहां तक और भी पहुंचते। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, मेरा 11 साल का तजुर्बा यही बोलता है कि आपको पहले मैच्योर्ड होना पड़ेगा। पहले इमेच्योर्ड होके काम मत करो, मैच्योर्ड होना पड़ेगा। ये इंडस्ट्री मैच्योर्ड होते जा रहा है, और आपको मैच्योर्ड होना पड़ेगा। 6 टीम में काम करना पड़ेगा। 6 टीम में अगर काम करेंगे तो 6 टीम को तैयारी करेंगे कहाँ पे, सक्सेस सेमिनार में। और ये जो एक्टिविटी हो रहा है कल 3 बजे, हमारा रीजनल सेल्स मैनेजर, इंटर सेल्स टीम, ये तो सेल्स टीम है, ये तो कंपनी है। मैं भी तो बताया आपको मार्केटिंग प्लान, लेकिन ये जो मार्केटिंग प्लान बताए थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि कंपनी बताते हैं, ये कंपनी बताते हैं, कंपनी को सम्मान देना चाहिए।
कंपनी की सेल्स टीम को सम्मान देना चाहिए। अगर सेल्स टीम, रीजनल सेल्स मैनेजर, इनके ऊपर मिस्टर शंखोजित गोस्वामी जी कल 3 बजे आएंगे। ये लीडरशिप के ऊपर रोल, रेस्पॉन्सिबिलिटी, एक्टिविटी, सब कुछ क्या होना चाहिए एक डिस्ट्रीब्यूटर का। डिस्ट्रीब्यूटर मतलब लीडर। 5% भी, ये भी उम्मीद है, ये कमजोर नहीं है, मजबूत है, लेकिन इनको चार्ज करने के लिए आते हैं। मोबाइल को चार्ज जैसे करते हैं, बात कर पाते हैं, लेकिन हमारे ब्रेन को जब चार्ज नहीं करेंगे तब हम खिसक जाएंगे, तब हम डिप्रेस हो जाएंगे। क्योंकि यहां से हम निकल के तो जाएंगे हर तरफ नेगेटिव, घर में नेगेटिव, बाहर में नेगेटिव, जिसके साथ इंटरेक्शन करते हैं ये भी नेगेटिव, टीवी देखते हैं नेगेटिव, हमारे खोपड़ी में जो पहले से इंफॉर्मेशन है ये भी नेगेटिव। तो हर चीज नेगेटिव के ऊपर इंटरेक्शन करते 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 पॉजिटिव डाउन हो जाएगा। तो पॉजिटिव अगर डाउन हो जाएगा तो वही बात बोलेगा जो मन चाहेगा। लेकिन आज के बाद कंट्रोल योर माइंड, कंट्रोल योर वर्ड्स, कंट्रोल योर एक्शन। सिंपल। क्या कंट्रोल करना पड़ेगा? कल रिपर्चेज ऑफर है, हमें कॉन्शियस होना पड़ेगा। हमें हर चीज की 0-0 नहीं करनी है। हर टीम की हर मेंबर को नंबर, ये मोबाइल नंबर नोट करेंगे, डीपीआर निकालेंगे, हर 5% 8% को इनको जगाएंगे, डायरेक्टर कैसे बने। ये होता है कंट्रोल योर माइंड एंड वर्क अकॉर्डिंग टू आवर माइंड एंड नेटवर्क, डीबीआर। उसके बाद आपका काम रहेगा हर दिन, हर लेग में, हर डिस्ट्रीब्यूटर नेम लिस्टिंग करते हैं कि नहीं, चेक करो। किसके साथ बात किए, अगर बात की, अगर प्लानिंग बताए, क्या प्लानिंग बताए, क्वेश्चन आया कि नहीं, और रिटेलिंग हुआ है कि नहीं, चेक करो, तैयारी करो। इनका नेम लिस्टिंग में नेम लिस्टिंग जुड़ा है कि नहीं, चेक करो। ये बेसिक्स होता है। जब तक ये बेसिक, अगर ये सोचेगा, ये अपलाइन बार बार फोन करता है, क्यों? क्योंकि जो लोग कंप्लेन करेगा इनका ड्रीम नहीं है, ये आगे जाने के लिए कोशिश नहीं करता है, ये पसंद नहीं करता है, इनका ईगो आ गया। ईगो क्यों आ गया? क्योंकि ड्रीम नहीं है। जो ड्रीम है ईगो नहीं रहेगा। जो सक्सेस पाना चाहता है ईगो को हटाना पड़ेगा जानबूझ के, क्योंकि हमें हर दिन जीरोलाइजेशन करना पड़ेगा, खुद को जीरोलाइजेशन करना पड़ेगा, नहीं तो अपना अकलमंद दिमाग चलाएंगे, चालाक बन के यहाँ पे काम करने से नहीं होगा। हमें तैयारी करना पड़ेगा, यहाँ पे मूर्ख बन के काम करना पड़ेगा, और ये ग्रुप में रह के काम करना पड़ेगा। जो बोले हैं, जैसे कुशाल जी ने बोले हैं, मेंटर को तो सब लोग बोलते हैं, लेकिन मेंटर की भाषा को नहीं बोलते, मेंटर की समझ को नहीं बोलते हैं, इसीलिए बहुत सारे लोग भटक जाते हैं। लेकिन आपको तैयारी करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड, और तैयारी कर दीजिए। पहले 6 को पकड़ मजबूत करिए, फिर उसके बाद और 6 करो 10 करो कुछ नहीं, लेकिन ट्रैक में रहना चाहिए, तैयारी होना चाहिए। और 6 को कम से कम 20-20 कस्टमर तैयारी कर देंगे। एक लीडर 20-20 कस्टमर को तैयारी कर देंगे तो 20 कस्टमर 100-100 पीवी होगा, 2000 पीवी, पर ये 60-60 पीवी होगा तो 1200 पीवी हो जाएगा, साइड वॉल्यूम आ जाएगा। तो साइड वॉल्यूम ज्यादा हाई होना चाहिए। साइड वॉल्यूम मिनिमम बॉर्डर लाइन पे नहीं होगा। साइड वॉल्यूम कम से कम 4500 से 5000 या 6000 होना चाहिए। मैंने किसी ग्रुप में देखा था कि साइड वॉल्यूम ज्यादा से ज्यादा 6000 पे लॉक कर दिए, तो साइड वॉल्यूम ज्यादा तो इनकम ज्यादा। डायरेक्टर साइड वॉल्यूम का कुछ भी नहीं होता। डायरेक्टर इनका 6000, 2000 से जितना करेगा 6000 करेगा तो 3 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा इनका। और सिल्वर डायरेक्टर इनका साइड वॉल्यूम ज्यादा से ज्यादा बढ़ जाएगा। और आपके टीम में, एक टीम में 5-5 लोग सिल्वर डायरेक्टर है, सिल्वर डायरेक्टर का साइड वॉल्यूम 5 लोग, अगर 6-6000 होगा, 30,000 का ये बिजनेस बनेगा। इसके ऊपर जोर देना पड़ेगा और कम से कम जिद्दी पकड़ना पड़ेगा। आप जिद्दी बनाइए हर मीटिंग में। ये मीटिंग मेरे लिए है, दूसरों के लिए नहीं है। मैं इन टाइम में आऊंगा, टीम को बोलूंगा, टीम को गाइड करूंगा। डिसिप्लिन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो सक्सेस सेमिनार होगा, आधा घंटे से पहले मैं एंट्री करके, मेरा टीम एंट्री करेगा, कोई एंट्री करेगा नहीं करेगा, क्योंकि ये प्रोग्राम मेरे लिए है और ये प्रोसेसिंग किया जाता है। आप ना लीडर के साथ बात करो, ऐसे प्रोग्राम नहीं होगा, ऐसे बात नहीं होगा, ये माहौल में होता है। तो माहौल में आपको टीम को बिल्डअप करना पड़ेगा। अगर आपकी माहौल में बिल्डअप नहीं करेंगे तो ये ब्लॉकेज हटेगा नहीं। जो ब्लॉकेज डाउट होता है, डाउट क्या होता है, डायरेक्ट सेलिंग क्या चीज है, गवर्नमेंट क्या प्रोसेस दे रहा है और वेस्टेज क्या कर रहा है, मुझे पता नहीं। लोगों को पता क्यों होगा? क्योंकि ये तो माइंड में, ये माहौल में नहीं बैठता है ना। माहौल होना चाहिए, टाइम होना चाहिए, माइंड भी होना चाहिए, समय देना चाहिए, मन भी देना चाहिए, मन भी होना चाहिए और प्रोसेसिंग में लगना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो मेरा कैटेगरी है, मेन कैटेगरी। मनी होगा, प्रोसेसिंग के लिए मनी होगा, अथॉरिटी होगा, डिसीजन मेकिंग पावर होगा।
और उसके बाद प्रोसेसिंग में लग जाना चाहिए। कंप्लीट कर दीजिए ये प्रोसेसिंग, आपका अच्छे नेटवर्क ग्रो हो जाएगा। तो थैंक यू। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज तैयारी कर दीजिए, और नेक्स्ट जो लिंक भेजा जाएगा आप लोगों के लिए, उसी लिंक पे आइएगा, क्योंकि कभी कभी हम न्यू डिस्ट्रीब्यूटर सिस्टम एजुकेशन करते हैं। बाली सर का तो एजुकेशन सिस्टम है, इसको तो हम कॉपी नहीं कर सकते, लेकिन सिस्टम एजुकेशन ज्वाइनिंग के बाद आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट कैसे अपडेट करना है, ज्वाइनिंग के बाद आपको मोबाइल के अपडेट कैसे करना है, ज्वाइनिंग के बाद ये ऑफिस कैसे लोड करना है, ज्वाइनिंग के बाद आपका चेक क्यों नहीं आ रहा है, भाउचर अगर आएगा तो क्यों आएगा और कैसे आएगा, अगर भाउचर को एनकेश कैसे करेंगे, ये जरूरी है। पासवर्ड, मैसेज जो भी जाता है ना, ये मैसेज को आप भूल जाते हैं, ये मैसेज को भूल जाते हैं, मैं रिकॉर्डिंग बंद